मैं जानना चाहूंगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बाउलीज का, वो क्या है, कैसे इनकी एग्जिस्टेंस हुई, क्यों बनाया गया इनको, किसने बनाया? बावली बावली को भारत में कई नामों से जाना जाता है, और जैसे जैसे नाम बदलते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर और वो कैसे कम्युनिटी के साथ ट्रीटमेंट है उसका, वो सब कुछ बदलता चला जाता है। जहाँ कहीं उसको वाव कहा जाता है, कहीं पुष्करनी, कहीं कुछ। कश्मीर में जो बावलियाँ होती हैं वो बावलियाँ नहीं हैं, वहाँ पे नाग है, अनंतनाग है, वेरी नाग है, तो झरने को ही एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, स्टेप्स बना दिए जाते हैं, तो वो पानी पीछे से चला आ रहा है, वही आगे बढ़ जा रहा है, जहाँ से झेलम शुरू होती है वहाँ वेरी नाग बना हुआ है। तो इस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इसकी अगर मैं ये बात करूँ शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब ह्यूमन माइग्रेशन शुरू हुई, जब लोग, इंसान जो है वो खड़ा होकर चलना शुरू हुआ, वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ा, तो लाखों करोड़ों साल पहले पानी के बिना रहना मुश्किल था। तो शुरुआती दौर में वो सिर्फ नदी के किनारे चला, बस्तियां बननी शुरू हो गई, करते करते हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच जाते हैं। तब भी नदी के किनारे बस्तियां बनाई। अब नदी के किनारे घर बनाने या बस्ती बनाने या शहर बनाने की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपको पानी तो चाहिए, तो आप उतर कर घाट तक जाएं, वहां से पानी भरें। अगर आपका शहर, आपका गांव घाट के बहुत पास है तो घाट से कभी भी बाढ़ आ सकती है और आपका पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा। और सिंधु घाटी में हमें ऐसे कई सबूत मिले भी हैं कि जो शुरुआती, जो फेज 1 फेज 2 के जो शहर थे वो पानी से, बाढ़ से डूबे हैं। लोथल एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है उसका। जब वो डूब जाते थे तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा दूर बना ली। जब दूर बनाते थे तो बाढ़ तो 4-5 साल में एक बार आनी है, वो 4 साल इतना चल के जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, और पूरे पूरे शहर को, तो काफ़ी परेशानी होती थी। ये सब शुरुआती दौर में भी चल ही रहा था कि उन्होंने, किसी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा खोद के देखते हैं कि कहाँ तक हम खोद सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि वो जो शुरुआती जिज्ञासा थी, वो जो क्यूरियोसिटी थी, शायद वहाँ से शुरुआत हुई हो। तो जब वो खड्डा खोदने लगे, करते करते उनको पानी मिल गया, एंड दे रियलाइज करे पानी तो यहाँ से भी मिल सकता है, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चलिए पानी के लिए बड़े बड़े खड्डे खोदे। अब परेशानी ये हुई कि जब वो खड्डा खोदने लगते थे तो जैसे ही थोड़ा नीचे जाते थे, ज़मीन तो गीली है, ज़मीन में नमी है, कोलैप्स कर जाती थी, वो सारी बीच में धंस जाती थी, तो लोग अंदर मरना शुरू हो गए। तो फिर उन्होंने एक और दिमाग लगाया, उन्होंने ज़मीन के ऊपर एक रिंग रखा, लकड़ी का या टेराकोटा का, उसके बीच में खड्डा खोदा और उसको नीचे पुश कर दिया। अच्छा। फिर वो और नीचे गए और खड्डा खोदा, उसको और आगे नीचे पुश कर दिया, ऊपर एक और रिंग डाल दिया या और कई रिंग डाल दिए, जिससे क्या वो जो पूरी की पूरी दीवार है उसके अंदर जो ईंटों का या कंक्रीट का या लकड़ी का एक कुआं जमीन पे बनता जा रहा है और वो नीचे आप धकेलते चले जा रहे हैं। इससे दीवार अंदर को केव इन नहीं करेगी, कोलैप्स नहीं करेगी। तो टेराकोटा रिंग वेल्स हमें इंडस वैली की मिलती हैं, और आज भी, अब तो खैर कुएं बनने ही बंद हो गए हैं, बट अगर अभी भी बनाया जाता है तो टेक्निक वही पुरानी यूज होती है। जब कुछ समय पहले तक बन भी रहे थे तो ऊपर ही बनाए जाते थे और नीचे धकेले जाते थे। अब नीचे से जब पानी निकल आया तो उस पानी का इस्तेमाल शुरू हो गया। जहाँ शहर बड़े हुए, गांव बड़े हुए, तो फिर परेशानी हुई कि एक जगह 200 परिवार रहते हैं। अब ये 200 परिवार से औरतें जाएंगी, कम से कम नहीं तो 60-70 औरतें सुबह सुबह लाइन लगा के खड़ी हो जाती थी। 60 लोगों को पानी निकालना है, उसी से कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, कितना पानी चाहिए, एक औरत कितना ही पानी उठा कर ले आएगी। तो उन्होंने और एक बार में 4 या 5 लोग खड़े हो सकते हैं, तो 70 लोगों को वेट करनी पड़ रही है पीछे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, क्यों ना सीढ़ियां बना दें, पानी तक खुद ही चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने एक बार में ज्यादा लोग, बड़ा टैंक बना लेते हैं, ज्यादा लोग नीचे उतर पाएंगे। तो उन्होंने ये तरतीब निकाली और सब जो पूरा का पूरा टैंक बना के नीचे जब पहुंचे तो नीचे से उन्होंने पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने कहा ये पानी भर के बाहर को क्यों लेके जाना, कपड़े धोने और नहाने का काम यहीं कर लेते हैं, पीने के लिए और खाना बनाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन अगर वो करते हैं, ये भी शायद उन्हें कुछ समय में समझ आया होगा कि जब वो कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, जिससे साबुन, आज की तारीख में जैसे साबुन कहते हैं, तो जिस साबुन का वो इस्तेमाल करते थे, वो साबुन से कपड़े धो लिए तो वो पानी के ऊपर एक छोटी सी चिकनाई की लेयर छोड़ जाता था। जब वो बाल धोते थे तो आंवला, शिकाकाई, रीठा ये सब इस्तेमाल करते थे, वो भी चिकनाई की लेयर छोड़ जाता था। अब वो आंवला, शिकाकाई, वो उसमें कपड़े नहीं धोए जा रहे, वहीं से पानी आप पी नहीं पा रहे हैं। इस तरह की कई परेशानियां सामने आई, तो उसके उन्होंने कई तरह के हल निकाले, जिसमें से एक हल तो ये था कि जिस दिन बाल धो रहे हैं कुछ एक दिन रख ले कि इस दिन बाल मत धोइए आप। आज भी लोग मानते हैं कि मंगलवार को या वीरवार को कोई दिन उन्होंने रखे हुए कि इस दिन सिर नहीं धोया जाता, इस दिन कपड़े नहीं धोए जाते। तो वो शायद वहीं से वो ट्रेडिशन स्टार्ट हो गए। एक और ट्रेडिशन जो अभी भी चलता है भारत में
करीब करीब हर इलाके में मुझे खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। दोपहर के वक्त सिर्फ लेडीज़ जाती हैं पानी के पास और दिन सुबह और शाम के वक्त जेंट्स जाते हैं। तो लेडीज़ कंफर्टेबली अपना वहाँ पे नहाने धोने का काम, कपड़े का सारा वो करके, जो पीने का पानी है उसके लिए साइड में अलग कुआं बना होता है। कुआं और टैंक को कई बार बावली का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कई बावलियां हैं जिसमें जो बावली है जब आप नीचे जाते हैं वही ज़मीन के अंदर के पानी से कनेक्टेड है, और कई बावलियां सिर्फ टैंक है, कुआं साथ में अलग से बनाया जाता है। जैसे दिल्ली की ज़्यादातर बावलियां, कुआं अलग है। तो कुएं से पानी पीने के लिए लिया जाता है और जो टैंक है उससे पानी कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए और बाकी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बावलियां चलते चलते आगे तक पहुंची।